अब देखो, अगर मैं आप लोगों से एक बेसिक सा क्वेश्चन बोलूं या फिर एक सेंटेंस बोलूं कि मैं दिल्ली गई, ठीक है, और वही अगर मैं बोलूं कि मैं दिल्ली जा रही थी, तो दोनों ही काम हुए तो पास्ट के। मैं दिल्ली गई और मैं दिल्ली जा रही थी, दोनों ही सेंटेंसेस हमारे पास्ट के। बट जब दोनों सेंटेंसेस पास्ट के हैं तो फिर हम ग्रामर में अलग अलग टेंसेस का यूज़ क्यों करते हैं? तो आज की क्लास में हम जितने भी पास्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पास्ट में ही होता है, ठीक है। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे पास्ट के आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो देखो, यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं इन सबको कवर करेंगे, साथ में ये भी सीखेंगे कि कहाँ पर आपको कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया है कि मैंने कल अपना फ़ोन खो दिया, ठीक है। मैं खाना बना रहा था जब कल लाइट चली गई। मैं खाना बना रहा था जब कल लाइट चली गई, सेम सेंटेंस। मैं 2 घंटे से बस का वेट कर रहा था। मैं पहले रोज़ जिम जाया करता था। दादी शाम को हमें कहानी सुनाया करती थी। कल ऑफिस का काम कंप्लीट कर दिया गया। तो अब ये सब सेंटेंसेस आपको दिख रहा है कि मात्रा पे ख़त्म हो रहे हैं। मात्रा पे ख़त्म होने वाले सेंटेंसेस हमारे सभी पास्ट में कवर होते हैं। अब हम सीखेंगे कि कब कहाँ कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने कल अपना फ़ोन खो दिया, तो पास्ट में ये काम हो गया, ठीक है, कि मैंने अपना फ़ोन खो दिया। तो पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है और उसको बताने के लिए हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई लॉस्ट माई फ़ोन येस्टरडे। आई लॉस्ट माई फ़ोन येस्टरडे, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कल मैंने क्लास ज्वाइन की, अगेन पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में कोई काम हो गया, ठीक है। देखो, जब कोई काम बहुत आसानी से हो जाए, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी झंझट के, जब कोई काम आपको बता दिया कि कोई काम पास्ट में हो गया है, तो वहाँ पर आपको सिंपल स्ट्रक्चर क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला कि कल मैंने क्लास ज्वाइन की, येस्टरडे आई ज्वाइंड द क्लास। अब देखो, आपको वर्ब की जो फॉर्म्स है वो भी याद करना पड़ेगा। मैंने बोला कल मैंने क्लास ज्वाइन की, तो ज्वाइन की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ज्वाइन। सेकेंड फॉर्म में आप क्या लगा दोगे? ईडी। तो येस्टरडे आई ज्वाइंड द क्लास। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसने सुबह मुझे मैसेज भेजा। अब देखो, किसी टाइम पे कोई काम हो गया ना, उसने मुझे मैसेज कब भेजा? सुबह। तो ही सेंट मी अ मैसेज इन द मॉर्निंग। सिंपल सेंटेंस है, किसी समय पे पास्ट में कोई काम हो गया। हम कल मूवी देखने गए। अब कल मूवी देखने का काम हो गया, तो वी वेंट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे। अब यही अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल में होता तो हम क्या बोलते? वेंट की जगह गो। वी गो टू वॉच अ मूवी, पर ये कल काम हो गया, ठीक है। तो वी वेंट टू वॉच अ मूवी येस्टरडे। टीचर ने क्लास में ये रूल समझाया। ये भी काम पास्ट का है, मात्रा पे ख़त्म हो गया। आपको ये याद रखना है, जब कोई भी काम एक ही मात्रा पे ख़त्म हो जाए तो वो सभी सेंटेंस हमारे काम बनते हैं पास्ट सिंपल में। द टीचर एक्सप्लेन दिस रूल इन द क्लास, ठीक है। बारिश की वजह से मैच कैंसिल हो गया, ठीक है। किसी भी कारण से जब कोई काम आपका कैंसिल हो गया तो आप बोल सकते हो द मैच गॉट कैंसिल ड्यू टू द रेन। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये है आपका पैसिव वॉइस का, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये थोड़ी ना बताया कि मैच कैंसिल किसने किया, पर आपको क्या बताया कि मैच कैंसिल कर दिया। किस कारण से कैंसिल किया? ड्यू टू रेन, ठीक है। आगे हम पैसिव वॉइस को भी समझेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स देखते हैं हमारे। मैं खाना बना रहा था जब लाइट चली गई, तो ये काम पास्ट में एक्शन हो रहा था, ठीक है। देखो, जब आपको ये बता दिया है कि यार देखो पिक्चर सपोज चल रही थी, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा था, बट आपको उसका रिजल्ट नहीं बताया, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस आप कहाँ बनाते हो? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो देखो, मैं खाना बना रहा था, आई वॉज कुकिंग फूड। पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा था, तो आई वॉज कुकिंग फूड। जब लाइट चली गई, व्हेन द पावर वेंट ऑफ, ठीक है। पावर चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं?
पार वेंट ऑफ। नेक्स्ट, वो रात भर पढ़ रही थी, तो रात भर क्या काम हो रहा था? पढ़ने का। ये एक्शन कंटिन्यूअस हो रहा था पास्ट में, तो आप क्या बोलोगे? शी वॉज स्टडिंग ऑल नाइट। ठीक है। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, तो अब क्या काम हो रहा था? ग्राउंड में खेलने का काम हो रहा था। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। मैंने बोला मैं टेंसेस पढ़ा रही थी, पास्ट में मैं टेंसेस पढ़ा रही थी, वो काम उस समय कंटिन्यूअस हो रहा था, तो हम क्या बोलेंगे? आई वॉज टीचिंग टेंसेस। आई वॉज टीचिंग टेंसेस। मैंने बोला मैं आपसे बात कर रही थी, आई वॉज टॉकिंग टू यू। आई वॉज टॉकिंग टू यू। वो मुझे कॉल कर रही थी, शी वॉज कॉलिंग मी। शी वॉज कॉलिंग मी। मैं आपको बुला रही थी, आई वॉज कॉलिंग यू। अब ये सब काम कब के हैं? पास्ट में कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा था। मैं तुम्हारा फोन का वेट कर रहा था, तो ये काम भी पास्ट में हो रहा था। क्या एक्शन हो रहा था? वेट करने का। ठीक है, तो आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। वो मीटिंग के दौरान नोट्स लिख रहा था। अब देखो क्या काम हो रहा था पास्ट में? नोट्स लिखने का काम हो रहा था। किसके दौरान? मीटिंग के दौरान। तो आप क्या बोलोगे? ही वॉज राइटिंग नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। आ गया अब समझ में? पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया। पास्ट में जब किसी समय पे कोई काम हुआ, ठीक है, या फिर एक ही मात्रा पे एंड हो गया, तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। कोई काम किसी समय पे कंटिन्यूअस हो रहा था, तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट वॉज वर और V4 का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि वॉज कहाँ आता है और वर कहाँ पे आता है। तो वर का यूज आप किसके साथ करते हो? वी, यू, दे, और अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उनके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। वॉज का यूज़ किसके साथ करते हैं? आई, ही, शी, इट और नेम। मतलब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ पास्ट में वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट में वर। अंडरस्टूड? इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैं स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। अब देखो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आपको सुनने में थोड़ा बहुत सिमिलर किसकी तरह लगता है? पास्ट सिंपल के जैसा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट मतलब जब पास्ट में कोई काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? कोई कंप्लीट एक्शन को बताता है परफेक्ट। ठीक है, जो काम पूरा हो गया, बट अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ट्रेन चली गई थी। ठीक है, ट्रेन निकल गई थी। क्या काम होने से पहले? मेरे पहुंचने से पहले। तो पहले क्या काम हुआ? ट्रेन के जाने का। तो आप सेंटेंस में पहले क्या बताओगे? द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही दूसरा काम हो गया। तो ये सेंटेंस किसका है? आपके पास्ट परफेक्ट का। उसने एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। अब देखो क्या काम पूरा हो गया? सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, किससे पहले? बिफोर द एग्जाम। और आपको नहीं भी समझ आता है ना, तो जब कोई भी एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाता है तो वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट के। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे क्या काम हो गया? उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ही हैड कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द एग्जाम, मतलब एग्जाम के पहले ही उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। हम ऑर्डर देने से पहले मेन्यू देख चुके थे। अब ऑर्डर देने के पहले ही क्या काम हो गया? मेन्यू देखने का। तो वी हैड चेक्ड द मेन्यू बिफोर ऑर्डरिंग। आपको ये भी मैंने कई बार बताया कि आप बिफोर और आफ्टर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, मुझे याद आया कि मैं डोर लॉक कर चुका था। मेरे याद आने से पहले ही मैं डोर लॉक कर चुका था ना, तो आई रिमेंबर्ड दैट आई हैड लॉक्ड द डोर। मतलब मैंने गेट लगा दिया था, ऐसा मुझे याद आया। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को इंजेक्शन लग चुका था। तो यहाँ पर क्या काम हो चुका था? इंजेक्शन लगने का। ठीक है, मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को इंजेक्शन लग चुका था। द पेशेंट हैड बीन गिवन एन इंजेक्शन, उसको इंजेक्शन दे चुके थे, लगा चुके थे। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड।
ठीक है, मतलब डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट को इंजेक्शन लग चुका था। अंडरस्टूड? इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। मैं 2 घंटे से बस का वेट कर रहा था। अब देखो ये वाला जो पास्ट है इसमें आप टाइम और प्रोसेस दोनों बता रहे हो, ठीक है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? वेट करने का, ठीक है। और टाइम आपने बता दिया कितने देर से? 2 घंटे से। तो जब टाइम और प्रोसेस आप साथ में बताते हो, ठीक है, कि पास्ट में आपने टाइम और प्रोसेस दोनों चीज़ें बताना है, तो आप वहाँ किसका यूज़ करोगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैड बीन, हैड आएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट हैड बीन, V4 ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, ठीक है, क्योंकि हम पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं। तो आई हैड बीन वेटिंग, किसका वेट कर रहे थे? बस का, फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हमने फॉर क्यों यूज किया? क्योंकि कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं ना। एज वी ऑल नो, अगर हम टाइम को लेकर श्योर नहीं है, व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, एट दैट टाइम वी यूज फॉर, ठीक है। इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम जब हम टाइम को लेकर श्योर नहीं होते। बट अगर टाइम का नाम मेंशन कर देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, श्योरिटी की बात करते हैं, तो आप सिंस का यूज करते हो। इतना पता है ना आप सबको? वो 2019 से उस कंपनी में काम कर रही थी। अब देखो काम क्या हो रहा था वहां पर? काम करने का। यहाँ पे आपने प्रोसेस क्या बता दी? काम होने की। और कब से काम कर रही थी? टाइम भी बता दिया, 2019 से। अब टाइम का नाम मेंशन कर दिया, इसीलिए किसका यूज किया? सिंस। तो शी हैड बीन वर्किंग इन दैट कंपनी सिंस 2019। बच्चे काफी देर से शोर मचा रहे थे। अब काम क्या हो रहा था? शोर करने का, ठीक है, शोर मचाने का काम हो रहा था। अब काफ़ी देर से वो काम हो रहा है ना, तो इसमें भी आपने टाइम और प्रोसेस दोनों बता दी, ठीक है। द चिल्ड्रन हैड बीन मेकिंग नॉइज, या फिर आप शाउटिंग भी बोल सकते हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर से, काफ़ी समय से, ठीक है। हम सुबह से सफ़र कर रहे थे। अब ये क्या साउंड हो रहा है कि आप मतलब ऐसे थकान शो कर रहा है कि आप सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। मतलब सुबह से काम किस चीज़ का हो रहा है? ट्रैवलिंग का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने टाइम भी मेंशन कर दिया, कब से हम ट्रैवल कर रहे हैं? सुबह से। टाइम फिक्स है, तो वी हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग। वो काफ़ी टाइम से अपनी गलती समझा रहा था। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है? गलती समझाने का, और काफ़ी देर से, ठीक है। इसमें टाइम प्रोसेस अगेन आ गया, तो ही हैड बीन एक्सप्लेनिंग हिज मिस्टेक फॉर अ लॉन्ग टाइम। आए समझ में? तो टाइम और प्रोसेस जब दोनों चीज़ें आपको पास्ट में बताना है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूज टू। अब यूज टू आप सबको पता है, यूज टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। जो काम हम पहले करते थे अब नहीं किया करते, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं जाया करती थी, आई यूज टू गो। मैं बोला करती थी, आई यूज टू स्पीक। मैं पढ़ाया करती थी, आई यूज टू टीच, आई यूज टू टीच। मैं बचपन में स्कूल जाया करती थी, आई यूज टू गो स्कूल इन चाइल्डहुड, ठीक है। वो मुझसे लड़ाई किया करता था, ही यूज टू फाइट विथ मी, ही यूज टू फाइट विथ मी। आए समझ में? तो ये पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? यूज्ड टू का, ठीक है। मैं पहले रोज जिम जाया करता था, आई यूज टू गो टू जिम डेली। मतलब अब वो काम नहीं होता, पहले जिम जाने का काम हुआ करता था। वो बचपन में कार्टून देखा करती थी, तो शी यूज टू वॉच कार्टून्स इन चाइल्डहुड। हम पहले साथ में लंच किया करते थे, वी यूज टू हैव लंच टुगेदर। मेरा दोस्त हमेशा लेट आया करता था, माई फ्रेंड यूज टू कम लेट, ठीक है। मैं पहले इंग्लिश बोलने से डरता था। मतलब देखो, पहले जब आप इंग्लिश नहीं सीखते थे आप लोग भी डरते थे, बट अब इंग्लिश सीख रहे हो तो अब हमारा जो डर है, फियर है, हेजिटेशन है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। तो आप क्या बोल सकते हो? आई यूज टू बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पास्ट के रिपीटेड एक्शन को शो करने के लिए आप किसका यूज करते हो? वुड का। अब जब कोई काम पहले रिपीटेडली हुआ करता था, पास्ट में जब कोई काम रिपीट हुआ करता था,
या फिर आप पास्ट में स्टोरी बता रहे हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हमारी मम्मियाँ कई बार बोलती है ना कि हम लोग पहले, मतलब हमारे टाइम पे हम लोग स्कूल पैदल जाया करते थे। ये सबकी मम्मी ऐसा सेंटेंस बोलती है कि यार हमारे टाइम पे तो हम पैदल स्कूल जाया करते थे। तो ये क्या हो गया, पास्ट की मम्मी क्या बता रही है कि रिपीटेड एक्शन पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब आपको स्टोरी फॉर्म में सुनानी है या कोई रिपीटेड चीज़ आप बताना चाहते हो तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे, वुड का। दादी शाम को हमें कहानी सुनाया करती थी, तो क्या बोलोगे, ग्रैंडमा वुड टेल अस स्टोरीज। और कब सुनाया करती थी, इन द इवनिंग। वो संडे को जल्दी उठ जाया करता था। ही वुड वेक अप अर्ली ऑन संडेज। हम छुट्टियों में रोज पार्क जाया करते थे। तो ये रिपीटेड एक्शन को बता रहा है। तो आप क्या बोलोगे, वी वुड गो टू द पार्क डेली ड्यूरिंग हॉलीडेज। टीचर क्लास के एंड में क्वेश्चंस पूछा करती थी। द टीचर वुड आस्क क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, ये जो वुड है ना, ये विल के पास्ट की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है, इसीलिए आपने वुड बोला है। ठीक है, बारिश के बाद वो चाय बनाया करती थी। शी वुड मेक टी आफ्टर इट रेन्ड।